अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आज उसका ये पार्ट 1 है। ये वो सवालात हैं जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी से ये बार बार मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स और प्रोक्योरिंग एजेंसीज उनसे गाहे बागाहे पूछती रहती है। उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के नाम से एक पेज भी दिया हुआ है। पब्लिक वर्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और जो सब्जेक्ट पब्लिक सेक्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए, पिफा के स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और ऐसे लोग जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स देते हैं जिनमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स सिलेबस का हिस्सा होता है, उनके लिए बड़ा वैल्यूएबल मटेरियल है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम रिस्पांस टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट? पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में ये प्रोवाइड किया गया है कि आपने जब भी एडवर्टाइजमेंट देनी है, कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है, सर्विसेज को, गुड्स को, सप्लाईज को, तो एडवर्टाइजमेंट देते हुए आपने उसका रिस्पांस टाइम देना है। तो रूल 13 के मुताबिक मिनिमम रिस्पांस टाइम जो है वो 15 डेज से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बिडिंग प्रोक्योरमेंट विद इन द कंट्री कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, तो 15 डेज से कम ना हो। और अगर इंटरनेशनल बिडिंग है तो ऐसी सूरत में 30 डेज से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रोक्योर करना चाहे तो नेशनल, अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाह रही है, वो नेशनल प्रोक्योरमेंट करना चाह रही है तो 15 डेज से कम ना हो और इंटरनेशनल है तो 30 डेज से कम ना हो। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दी है कि द प्रोक्योरिंग एजेंसी कैन इंक्रीज द रिस्पांस टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरिंग एजेंसी ये टाइम बढ़ा सकती है लेकिन ये कम नहीं कर सकती। अगर कम करेगी तो ये इरेगुलरिटी कंसीडर होगी, जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी वॉच भी करती है और ऑडिट भी वॉच करता है। जैसे कम्प्लेक्स नेचर के प्रोजेक्ट्स हों तो उसमें रिस्पांस टाइम को अमूमन ज्यादा कर दिया जाता है। Second question, how can procuring agency calculate response time? 15 डेज का तो उन्होंने बेंचमार्क दे दिया, लेकिन वो काउंट किस डेट से होगा, किस जगह से होगा, किस इवेंट से काउंट किया जाएगा वो रिस्पांस टाइम? The response time shall be calculated from the date of first publication of the advertisement in the newspaper or posting on the PPRA's website. जब भी कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई एडवर्टाइजमेंट देती है, जब वो पहली दफा पब्लिश हो जाए, पब्लिश हो पीपीआरए की वेबसाइट पे या किसी नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर, तो पहली पब्लिकेशन से वो टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। इन केस इफ द एडवर्टाइजमेंट इज मैंडेटरी टू एडवर्टाइज इन बोथ प्रिंट एंड पीपीआरए वेबसाइट इन टर्म ऑफ द रूल्स 12 कॉम्पिटिटिव बिडिंग का जो रूल है पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2004, the response time shall be calculated from the day of the first publication in the newspaper. तो फिर अथॉरिटी की वेबसाइट से सुपरसीड कर जाएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जिस दिन पहली दफा छपा है वो एडवर्टाइजमेंट, प्रोक्योरिंग की रिक्वेस्ट, पेशकश की मतलूब, वो जो उर्दू में लिखते हैं पेशकशें मतलूब हैं, या आरएफपी है, या जो भी एडवर्टाइजमेंट का टाइटल है, तो उस डेट से रिस्पांस टाइम काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन, कैन प्रोक्योरिंग एजेंसी फिक्स अमाउंट फॉर बिड सिक्योरिटी? जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए बिड कॉल करते हैं, इनविटेशन कॉल करते हैं, तो उस इनविटेशन बिड कॉल करने पे प्रोक्योरिंग एजेंसी एक बिड सिक्योरिटी डिमांड करती है कि स्पेसिफिक बिड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उस बिड में पार्टिसिपेट होने के लिए। तो उसमें पीपीआरए ने
ये आंसर दिया है कि इन टर्म्स ऑफ द रूल 25 ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004, द प्रोक्योरिंग एजेंसी में रिक्वायर द बिडर्स टू फर्निश अ बिड सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द बिड प्राइस। तो यहाँ पे एक कदगन लगा दी, एक चेक लगा दिया, एक बेंचमार्क लगा दिया कि जो भी बिड सिक्योरिटी डिमांड करेगा वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। The procuring agency cannot fix the amount on account of bid security. वो इस अमाउंट को फिक्स नहीं करेंगे कि जी 5,000 रुपये बिड सिक्योरिटी दे दें या 7,000 दे दें। वो परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे कि जी 2% ऑफ द बिड प्राइस, 3% ऑफ द बिड प्राइस। तो उस बिड प्राइस की परसेंटेज को फिक्स करेगी प्रोक्योरिंग एजेंसी, लेकिन वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कैन प्रोक्योरिंग एजेंसी रिजेक्ट बिड्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो आप उसमें गौर करते हैं कि जो आखिरी कंटेंट, आखिरी क्लास डाली होती है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो यही होता है कि मजाज अथॉरिटी बगैर कोई वजह दिए इस प्रोक्योरमेंट को कैंसिल कर सकती है। तो उस पर PPRA की एक वजाहत है, रूल 33 सब रूल 1 of the Public Procurement Rules 2004, the procuring agency may reject all bids or proposal at any time prior to the acceptance of bid or proposal. यहाँ कंडीशन दी हुई है कि बिड को एक्सेप्ट करने से पहले पहले वो कैंसिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिड आप एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल करें। जो या कोई प्रपोजल है तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले कैंसिल किया जा सकता है। और प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इमीडिएटली गिव नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑफ बिड्स टू ऑल बिडर्स। स्पेसिफिक किसी एक बिडर को नहीं बताना, बल्कि तमाम बिडर्स को हमने नोटिफाई करना है कि बिड्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं। ऑन रिक्वेस्ट बाय द बिडर्स, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल इंटीमेट द रीजंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ बिड्स बट विल इंकर no liability on this account nor is required to justify the rejection of the bids. तो अगर कोई बिडर ये चाहता है कि वो ये देखना चाहे कि उसकी बिड्स क्यों रिजेक्ट हुई हैं, तो वो प्रोक्योरिंग एजेंसी से रीजन जान सकता है। प्रोक्योरिंग एजेंसी उसे रीजन बताएगी, लेकिन उस रीजन को जस्टिफाई करना या उस सिलसिले में किसी भी डैमेजेस देने की पाबंद नहीं होगी। प्रोक्योरिंग एजेंसी पे ये लायबिलिटी नहीं है कि अगर वो बिड्स एक्सेप्ट नहीं करती तो किसी किस्म का कोई डैमेजेस, कोई लायबिलिटी उस पे इंकर करे, ना ही उन रीजन को जस्टिफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी अडॉप्टेड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी व्हेन ऑल द बिड्स प्राइसेस सब्सटेंशियली एक्सीड द कॉस्ट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। एक प्रोक्योरिंग एजेंसी ने एडवर्टाइजमेंट दी किसी चीजों को प्रोक्योर, गुड्स को परचेज करने की या वर्क्स को प्रोक्योर करने की, तो जितनी भी बिड्स आई वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से या मार्केट वैल्यू से ज्यादा आई, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? द प्रोक्योरिंग एजेंसी इज अलाउड टू कैंसिल ऑल द बिड्स प्रायर टू द एक्सेप्टेंस एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 33 ऑफ द PPRA 2004। तमाम बिड्स को कैंसिल करने की उन्हें इजाजत है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी के 2000 रूल के तहत 4 के तहत रूल नंबर 33 उन्हें प्रोवाइड करता है कि वो तमाम बिड्स को कैंसिल कर सकती है प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड। इन्वोक रूल 34 ऑफ द सेट रूल्स फॉर द रीबिडिंग। तो रूल 34 उन्हें ये प्रोविजन देता है कि उसके लिए रीबिड की जा सकती है। तमाम बिड्स को कैंसिल करने का उनको अख्तियार मौजूद है अगर वो एस्टिमेटेड या मार्केट वैल्यू से ज्यादा बिड्स वसूल होती हैं। अगर यूं समझ लें कि जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स का प्रिंसिपल है वैल्यू फॉर मनी के असूल के तहत वो तमाम बिड्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। Whether the procuring agency can enter into negotiation with the bidders for the reduction on the rates or to call for a new bids.
जब भी कभी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो ऐसी सूरत में बिडर्स अपनी बिड्स देते हैं, तो क्या प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास ऐसी कोई रूल प्रोविजन मौजूद है कि वो बिडर से, किसी एक बिडर से या तमाम के साथ निगोशिएट कर सकती है? तो रूल 40 के तहत negotiation with the bidders having submitted the lowest evaluated bid or with any other bidder are not allowed as provided under Rule 40 of the Public Procurement Rules 2004. ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी आप लोएस्ट बिडर से या किसी भी बिडर से निगोशिएट करें। निगोशिएशन को रूल 40 के तहत प्रोहिबिट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी उनके साथ निगोशिएशन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेदर नेगोशिएशन इज अलाउड टू बी मेड विद ऑल द बिडर्स और ओनली विद द लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो उसमें इसके वाज़ेह जवाब है, ना तो लोएस्ट बिडर के साथ निगोशिएट किया जा सकता है, ना ही किसी और बिडर के साथ निगोशिएट किया जाता है। रूल 40 में से प्रोहिबिट किया हुआ है। ये जी एक बड़ा लंबा सवाल है, इसे देखते हैं। मैनी प्रोक्योरिंग एजेंसीज आर साइनिंग MOU with the Transparency International Pakistan, empowering the latter to scrutinize contracts to be signed by them. In this practice, not an overlap of the PPRA mandate by a civil society organization, and is it in line with the PPRA Ordinance 2002 and Public Procurement Rules 2004? TIP पाकिस्तान एक इदारा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो प्रोक्योरमेंट को वॉच कर रही होती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे इदारों ने, प्रोक्योरिंग एजेंसीज ने उनके साथ MOUs किए हुए हैं, तो अगर वो इन्हें वॉच कर रही है तो ये PPRA के फंक्शन को ओवरलैप कर रही है, ये सवाल किया गया है। तो इसकी क्या रूल प्रोविजन है, ये सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। Only Public Procurement Rules Authority has been mandated by its ordinance in 2002 to monitor and regulate the application of law and rules relating to the public procurement of all goods, services and the works. तीनों कैटेगरी में ये मैंडेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी के पास है। PPRA does not indulge in line clearance function, nor this function is covered by law or has been outsourced by the authority to any civil society organization. PPRA ने अपना ये फंक्शन, ये मैंडेट, ये तरीकाकार किसी को भी डेलीगेट नहीं किया, किसी को भी आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं किया। कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है, वो अपने तौर पर MOUs साइन कर रही हैं TIP पाकिस्तान के साथ, और इनका रिस्क और कॉस्ट और बेनिफिट्स उनके अपने प्रॉस एंड कॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी के फंक्शन या मैंडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। Thank you for watching PIFA Online frequently asked question का पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।